जय माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अतएव आप सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं को सादर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं आप सभी के समक्ष 21वीं एकादशी व्रत की कथा महात्म व सार लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बंधुओं, 21वीं एकादशी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। 21वीं अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। अब आप सभी सावधान होकर के 21वीं इंदिरा एकादशी की कथा महात्म तथा उसका सार श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपया कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से उऋण हो जाता है तथा उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुरपूर्वक बैठा था, तभी महर्षि नारद जी वहां आए। नारद जी को आया हुआ देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपया करके आप यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं और मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत का धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूँगा
और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दान में दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम यह आलस्य को त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर वहाँ से आलोक हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार यह एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इह लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्मा का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। बंधुओं, इस प्रकार यह कथा पूर्ण हुई। अब इस कथा का सार आप ग्रहण कीजिए। मनुष्य जो भी प्रण करे उसे करना चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूर्ण करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा महात्मा तथा सार पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।